देख रहे हैं सी न्यूज। जनपद बिजनौर की नगीना में तैयार हैंडीक्राफ्ट की अपनी ही एक अलग पहचान है। यहाँ पर बना लकड़ी का सामान विदेशों तक भेजा जाता है। देखिए बिजनौर से मोहम्मद सादान की खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र में तैयार हैंडीक्राफ्ट किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आज इस हैंडीक्राफ्ट कारखाने में तैयार किए गए लकड़ी के सामान की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। इसमें कुछ सामान ऐसा तैयार किया जाता है जिसका उपयोग प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए किया जाता है। जिस तरह साल 2020 में हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में कई उद्योगों पर इसका असर पड़ा है। विशेषकर छोटे उद्योगों की तो कोरोना ने कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में यह हैंडीक्राफ्ट का सामान तैयार करने वालों के सामने भी कई तरीके की समस्याएं आ रही है, जिसमें कि बाजार मांग कम होना, लेबर की समस्या और कच्चे माल का महंगा होना है। जिस तरह का उत्पादन यहाँ किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हैंडीक्राफ्ट स्वामी इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि इन छोटे उद्योगों को पूरी तरह से प्रोत्साहन दे और आज जिस तरह से इन उद्योगों ने अपनी पहचान बनाई है वह पूरी तरह से बनी रहे। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की हैंडीक्राफ्ट कारखाने के स्वामी से और इनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जाना। लॉकडाउन का असर बहुत बुरा हुआ है हमारे ऊपर। बहुत कारोबार जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अभी बस लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन काम अभी तक संभलने में नहीं आया है। अच्छा। उठा नहीं है अभी काम नहीं उठा। अच्छा, आपका ही ऐसा मतलब ये सारा जितना भी हमारा ना सर, सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल जाता है, सब विदेशों में ही सप्लाई होता है, विदेश ही जाता है, एक्सपोर्ट नहीं करते हम सारा। अच्छा। तो उसमें अभी जो विदेशों से ऑर्डर कम आ रहे हैं, कुछ लकड़ी की भी दिक्कत है अभी, लकड़ी और जो लेबर भी अभी कम आ रही है। काम नहीं है तो लेबर ही क्या आएगी अभी। जी। लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है, देखते हैं। जनपद बिजनौर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अफजल चौधरी के निवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे, जहां की उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। देखिए बिजनौर से मोहम्मद फैन की ये रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अफजल चौधरी के निवास पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि कानून पूरी तरह से किसान भाइयों के खिलाफ है। इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत में 80% छोटे किसान हैं जो कि इस कानून में आकर पनप नहीं पाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को कानून वापस लाने के लिए ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की बात भी स्वीकार की और बताया कि हमने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से भी बात की है, परंतु उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जरूर हिस्सेदारी करेगी। उन्होंने पार्टी में युवाओं के जुड़ने का भी आह्वान किया है। देखिए, हमारा किसानों को पूरी तरह से समर्थन है और ये किसान विरोधी कानून है, जिसके हम विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कानून बनाए, जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी वादे किए थे, एक पर भी खड़े नहीं उतरे। और जितने भी निर्णय लिए हैं वो तो देखिए न तो जनता के हित में है न देश हित में है। पहला कानून इन्होंने देखिए सबसे पास किया था नोटबंदी। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट की। फिर इन्होंने जीएसटी भी कहा था कि जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक देखिए अब ये बंगाल में भी जबरदस्ती बेईमानी हो, कुछ भी हो, किसी तरीके का हो, चाहते हैं
लेकिन तभी मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं समान विचारधारा के सेकुलर लोग सभी जगह एक हो जाना। बगहा नरगटियागंज रेलखंड बीच बगहा रेलवे स्टेशन के आगे नहर पुल के समीप बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। देखिए हमारे बगहा संवाददाता भास्कर दिवाकर की यह रिपोर्ट। बाघा नरकटियागंज रेलखंड बीच बाघा रेलवे स्टेशन के 49 नंबर गेट के आगे नहर पुल के समीप बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी जा रही है। ट्रेन की चपेट में आने के कारण उसका आधा शरीर अलग हो गया और दोनों पैर अलग मिले हैं, जिस कारण घटना स्थल पर ही अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। शव के समीप एक छोटी हथौड़ी व पेचकस भी बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही बाघा पुलिस के जीआरपी के एसआई फुलेंद्र कुमार पासवान अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव के आसपास जगहों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जीआरपी एसआई फुलेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें आज सुबह 8:15 पर मिली। सूचना के पर वह अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया है। अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। उनके द्वारा घटना बीती रात की प्रतीत हो रही है। और ये घटना घटा अब पता नहीं कौना ट्रेन से ही क्या कहला कि जा रहा था और गेट पर आपको बैठल था और पैर फिसला, इसके बाद क्या कहला गाड़ी खींच लिया। सूचना 8:15 में मिली है। कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू है। मधुबनी जिले की बिस्पी में कृषि बिल के विरोध तेज होता जा रहा है। देखिए हमारे बिस्पी संवाददाता राकेश यादव की यह रिपोर्ट। मधुबनी के बिस्पी में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ विरोध की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। बिस्पी प्रखंड में क्षेत्र के भाकपा द्वारा प्रखंड सह अचल कार्यालय पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया यह कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है और इस काले कानून का भाकपा विरोध करती है। वह इस कानून के खिलाफ किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन करती है। इस दौरान बिहार किसान भी भाकपा के बैनर तले पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल भवन तक मार्च कर एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि आज किसान 800 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचने पे मजबूर है, जिसमें लागत भी नहीं आ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पंचायत के प्रत्येक पैक्स के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित राशि 18 रुपये 68 के हिसाब से धान खरीदने का काम करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। क्रय केंद्र को चालू किया जाए ताकि किसान का धान दूसरे किसी कालाबाजारी करने वाले के हाथों में नहीं बेचना। पदाधिकारी और पैक्स के मिली भगत से खरीदी बंद है। किसान अपना देंगे। मेरा मांग है, हमारा मांग है। बेगूसराय में एक बार फिर अपराध बेलगाम हो गया है। जिले में दोहरे हत्याकांड के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए हमारे बेगूसराय संवाददाता अजय शास्त्री की ये खास रिपोर्ट। दोहरे हत्याकांड से बेगूसराय एक बार फिर दहल उठा है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। रास्ते के विवाद में एक बार फिर खूनी संघर्ष होना सामने आया है। घटना बेगूसराय जिले के सिंगौल थाना अंतर्गत उलाव गांव की है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत महिला की पहचान उलाव निवासी सुबोध शाह की पत्नी नीतू देवी के रूप में हुई है। वहीं मृतक आरोपी की पहचान मचाह गांव निवासी राधेश्याम के पुत्र खाद्य व्यवसायी जयशंकर सिंह उर्फ घेटा सिंह के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र ने बताया कि पिता पुत्र अपने मवेशियों को अल्लाह बांध रहे थे। उसी दौरान हत्यार के साथ एक व्यक्ति वहां आया और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि गोली की आवाज़ सुन दौड़े ग्रामीणों ने आरोपी को खदेड़ कर पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं सदर डीएसपी राजन सिन्हा ने 2 लोगों की हत्या होने की पुष्टि की और बताया कि प्रथम दृष्टया रास्ते के विवाद में मामला सामने आ रहा है। जांच की
की जा रही है। अनुसंधान के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा होना संभव है। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए घटना स्थल पर सिंघौल थाना सहित कई थानों की पुलिस दल कैंप कर रही है। गाय को लादिम लगा देने खाना खाने के लिए, फिर मम्मी उधर खड़ा थी, हम गाय खींच लिया, पापा हम पारे, पापा गाय पकड़ने गए थे, तब तक इधर गोली चलाकर भाग गए। कौन? घेठो सिंह खाद वाला है। फिर हमने पापा मम्मी पकड़े, तब पापा मम्मी पकड़े, तब सब भाग गया। उधर क्या हुआ नहीं हुआ पब्लिक, जब हम इधर प्रशासन आए तब देखे, उधर गए देखे उनको, उसको भी मार के उधर फेंक, सब पब्लिक मारा था। इसमें मेरा मम्मी को पहले मार को भागा था, उसको बाद पब्लिक मारा उसको नहीं मारा, हमें भी नहीं पता। मम्मी का नाम नीतू देवी, सुबोध शाह, मेरा नाम रविशंकर, उलाव केवर टोला। सिंघौल थाना में उलाव है, उसके वार्ड नंबर 3 में सुबोध शाह है, पत्नी नीतू देवी, करीबन 35-40 वर्षों का, उन्हीं का गोली मारकर हत्या हो गई है। परिवारजनों का कहना है कि बगल के एक मचाहा गाँव है, उनसे घेठो सिंह आए हुए थे, कि जमीनी विवाद चल रहा था, उसी में उनके द्वारा गोली मारकर हत्या। पत्नी के तो केवल उनकी पत्नी को गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रतिक्रिया में ग्रामीणों के द्वारा मेरा मारपीट किया गया, इलाज के लिए घेठो सिंह को भेजा गया। रास्ता लेने का जमीनी विवाद नहीं है, रास्ता लेने का विवाद है। जमीन का ऐसा सच नहीं है कि मेरा हिस्सा उनका किसी एक आदमी के पीछे घर है, उसी के जाने का रास्ता नहीं है, और घेठो सिंह उसी के आदमी की तरफ से रास्ता के लिए वादी पक्ष के लोग का जो जमीन पड़ता है उसमें रास्ता मांगने के गाँव की तरह, ये तो अनुसंधान की बात है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज।